राधिका मर्डर केस में 5 खाली कारतूस को लेकर पुलिस का खुलासा। 4 गोली राधिका को और 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में लगी थी। राधिका के अंकल बोले, दीपक ने मुझसे कहा था, भाई मैंने कन्यावध कर दिया है, मुझे मार दो। बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। 10 जुलाई को हुई थी राधिका की हत्या। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने राधिका के पेरेंट्स के बर्ताव को लेकर किए कई खुलासे। राधिका पर बहुत पाबंदियां थी, जिससे उसे घर में घुटन होती रही थी। राधिका के कोच के साथ का व्हाट्सएप चैट भी सामने आया। चैट में वो विदेश जाने की बात कह रही थी, कुछ कोर्स करने की जताई थी इच्छा। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को लेकर गुरुग्राम पुलिस का खुलासा। राधिका की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी, वो ट्रेनिंग के लिए कोर्स बुक किया करती थी। झांगुर बाबा मामले में खुलासा। अपने गुर्गों के जरिए हिंदू लड़कियों को करता था टारगेट। गुर्गे हिंदू नाम रखकर लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते थे। धर्मांतरण की शिकार हुई एक लड़की ने किया खुलासा। झांगुर बाबा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराकर शादी भी करा देता था। झांगुर बाबा अपने एजेंटों से कोडवर्ड में बात करता था। वो लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता था, धर्मांतरण कराने को मिट्टी पलटना कहता था। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बड़ा बयान। झांगुर के पास था दरगाह का कवर, हवाला का पैसा दरगाह के जरिए खपाता था। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा बोले, झांगुर बाबा के केस में जांच चल रही है, झांगुर बाबा के मददगारों पर कार्रवाई होगी। झांगुर बाबा पर योगी का बड़ा बयान। बलरामपुर में धर्मांतरण की हुई साजिश, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के शादरा में कावड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने पर बवाल। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कांच फेंकने वालों की कर रही है पहचान। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन जारी है। अब तक 45 फेक बाबाओं को हिरासत में लिया गया। हरिद्वार में हाईवे पर चलने से मना करने पर पुलिस और कावड़ियों के बीच झड़प। जवानों ने लाठी भांजकर कावड़ियों को खदेड़ा। हरिद्वार में कावड़ियों ने स्पेशल बनी कावड़ पट्टी पर चलने से पहले किया इनकार। हंगामे के बाद पुलिस ने कावड़ियों को समझाया, उसके बाद कावड़ पट्टी पर चले। हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एफआईआर में नामजद, बाकी लोगों की तलाश जारी। पैमानकों से ऊपर डीजे चलाने वालों पर भी हरिद्वार पुलिस ने दिखाई सख्ती। मंगलौर क्षेत्र से 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाकर वापस भिजवाए। यूपी के बिजनौर में बाइक से टच होने पर टूटा कावड़। बीच सड़क पर फूट फूट कर रोने लगा कावड़िया। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 80% काम पूरा। चुनाव आयोग ने बताया 25 जुलाई से पहले जमा होंगे सभी फॉर्म। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन। पटना में आज 84वां महासम्मेलन का आयोजन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे शामिल। चिराग पासवान को धमकी मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी को वो बताएं बिहार में जंगल राज आ गया है। चुनाव से पहले बिहार की जनता को मिल सकती है 100 यूनिट की फ्री बिजली की सौगात। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दी। केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में बीजेपी नए कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी रहे मौजूद। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। कहा, दोष पायलटों पर मढ़ा जा रहा है, इसको हम खारिज करते हैं। पायलटों की बातचीत को केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने संक्षिप्त बताया। कहा, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। नागपुर में आयोजित प्रोग्राम में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में सब पता है। पवित्र अमरनाथ गुफा से लुत्फ हुए बाबा बर्फानी। कश्मीर में तेजी से बढ़ती गर्मी और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या शिवलिंग के पिछले की वजह मानी जा रही है। पटना के कंकड़बाग में एक पार्क में फायरिंग की वारदात। कोई हताहत नहीं, पुलिस के पीछा करने पर फरार हुए फायरिंग करने वाले लड़के। बिहार के पटना से 42 किलोमीटर दूर गांव में एक किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। बिहार के सीतामढ़ी में भी बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी की हत्या की। महसौल बाजार में मारी गई गोली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात। पति ने पत्नी पर तलवार से किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के काकोरी में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने से भड़का लोगों का गुस्सा। तनाव को देखते हुए मौदा गांव में पुलिस की तैनाती। घायल बदमाश नकली पुलिस वाला बनकर लोगों से करता था उगाही। फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, मौके से तमंचा बरामद। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक होटल में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे दिखे हालात।
यूपी के अमरोहा में करोड़ों की लागत से बना पुल अचानक धंसा। पुल से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली आई चपेट में। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश। शहर के कई इलाकों में जल जमाव से लोग हुए परेशान। पश्चिम मिदनीपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का कटा संपर्क। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी लॉर्ड्स टेस्ट का चौथा दिन आज पहली पारी में बढ़त लेने से चूका भारत। इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में भारत ने भी बनाए 387 रन। भारत को पहली पारी में 387 रन पर आउट करने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बनाए। जैक राउली 2 और बेन टिकेट खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने की शानदार बल्लेबाजी। केएल राहुल ने टेस्ट करियर का अपना 10वां शतक जड़ा, 100 रन बनाकर हुए आउट।